आप लोगों को इंडेक्सिंग के विषय में बताया जा रहा है। इंडेक्सिंग में आपको टाइप्स बताए गए हैं 7 प्रकार के। उसमें से आप डायरेक्ट इंडेक्सिंग, सिंपल इंडेक्सिंग और कंपाउंड इंडेक्सिंग के विषय में आपको बताया जा चुका है। आज चौथा टाइप जो है डिफरेंशियल इंडेक्सिंग, डिफरेंशियल इंडेक्सिंग। आज आपको डिफरेंशियल इंडेक्सिंग के विषय में बताया जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सिंपल इंडेक्सिंग से हम कोई भी इंडेक्सिंग कर सकते हैं, लेकिन कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनकी सिंपल इंडेक्सिंग नहीं हो पाती, क्योंकि हमें उस नंबर के लिए इंडेक्स प्लेट में होल सर्कल उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे नंबरों को डिवाइड करने के लिए डिफरेंशियल इंडेक्सिंग का हम इस्तेमाल करते हैं। ऐसे नंबर होते हैं 61, 63, 67, 71 व 73 इत्यादि। और भी नंबर्स हैं जो डिवाइड नहीं होंगे। हम एज एग्जाम्पल ये आपको इतने नंबर दे रहे हैं। अब डिफरेंशियल इंडेक्सिंग में क्या होता है कि हम इसमें 2 मूवमेंट देते हैं। डिफरेंशियल इंडेक्सिंग में 2 मूवमेंट होते हैं। फर्स्ट मूवमेंट इंडेक्स क्रैंक को, और सेकेंड मूवमेंट जो होता है इंडेक्स प्लेट को देते हैं। इंडेक्स प्लेट को मूवमेंट गियर ट्रेन द्वारा दिया जाता है। इसके लिए क्या होता है, डिफरेंशियल इंडेक्सिंग में आपको उपलब्ध गियर ट्रेन्स के लिए गियर्स की जानकारी होनी चाहिए कि कितने कितने टीथ के गियर्स आते हैं। हालांकि मैंने पहले ही बताया है, लेकिन एक बार फिर से हम आपको बता दे रहे हैं। गियर सेट जो आता है वो आता है 24 टीथ, 28 टीथ, 32, 40, 44, 48, 56, 64, 72, 86 और 100 टीथ। ये गियर सेट उपलब्ध होते हैं। अब डिफरेंशियल इंडेक्सिंग में करते क्या हैं, जिस नंबर की इंडेक्सिंग करनी होती है, मान लो हमें 63 नंबर की इंडेक्सिंग करनी है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि 63 नंबर को 40/n करेंगे तो ये नहीं डिवाइड हो पाता है, क्योंकि हमें होल सर्किल नहीं मिल पाता है। तो हम इसके लिए एक नंबर चुन लेते हैं और उस चुने हुए नंबर की इंडेक्सिंग करते हैं। चुना हुआ नंबर जो संख्या इंडेक्स करनी है उसके नज़दीक होना चाहिए, प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि हम जैसे मान लो 63 नंबर के लिए इंडेक्सिंग कर रहे हैं, तो हमने 64 नंबर चुन लिया। 64 को हमने पहले इंडेक्सिंग करके देख लिया, इंडेक्सिंग आ गई, फिर हम उसको जो है गियर ट्रेन निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, इंडेक्सिंग हम 64 से करेंगे तो किसी भी भाग के वो 64 भागों में डिवाइड कर देगा, लेकिन हमको चाहिए 63 भाग। इन 63 भागों को डिवाइड मतलब 64 में इंडेक्सिंग करते हुए 63 भाग में डिवाइड करने के लिए हम गियर ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं।
जो इसके डिफरेंस के हिसाब से इंडेक्स प्लेट को आगे या पीछे मूव करा देती है। अब इसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। पहली चीज़ आपको याद रखनी है, यदि चुना हुआ नंबर ए, चुने हुए नंबर को हम ए बोलते हैं, ए दिए हुए नंबर n से बड़ा है, यानी a माइनस n इक्वल टू पॉजिटिव, है, तो इंडेक्स क्रैंक और इंडेक्स प्लेट एक ही दिशा में घूमेगी और सिंपल गियर ट्रेन में कोई एक आइडलर लगेगा, तथा कंपाउंड गियर ट्रेन में कोई आइडलर नहीं लगेगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये रहेगी आप लोगों के लिए कि जैसे सिंपल गियर ट्रेन आई और ये जब हमने मिलाई तो इसमें कोई आइडलर गियर नहीं लगाना है, लेकिन अगर दोनों गियर आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, उनके बीच में गियर की आवश्यकता है, तो फिर हम दो आइडलर गियर इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह कंपाउंड गियर ट्रेन में सिंपल गियर ट्रेन में एक आइडलर लगाना है और कंपाउंड गियर ट्रेन में अगर कोई आइडलर नहीं लगाना है लेकिन फिर भी गियर मैच नहीं कर रहे हैं तो इसमें हम दो आइडलर गियर लगाएंगे, क्योंकि आइडलर गियर जो है वो गति की दिशा को परिवर्तित कर देता है। दूसरी चीज़ आपको याद रखना है, यदि चुना हुआ नंबर ए दिए हुए नंबर n से कम है, यानी a माइनस n इक्वल टू निगेटिव, तो इंडेक्स क्रैंक और इंडेक्स क्रैंक के विपरीत दिशा में इंडेक्स प्लेट मूव करेगी। आपका एक नंबर ये था, ये दो नंबर और ये तीन नंबर, ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। इसमें क्या होता है कि हम इंडेक्सिंग जब करते हैं तो क्रैंक को हमेशा क्लॉकवाइज घुमाते हैं। यदि a माइनस n पॉजिटिव है तो इंडेक्स प्लेट और इंडेक्स क्रैंक दोनों क्लॉकवाइज घूमेंगी। अगर a माइनस n निगेटिव आया है तो इंडेक्स क्रैंक क्लॉकवाइज और इंडेक्स प्लेट एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी।
अब हम आपको गियर ट्रेन के विषय में बता दें। गियर ट्रेन, ये जैसा कि आपको ऊपर बताया जा चुका है, इसमें चीज दिशा पर घूम मूव करेगी। इसमें देखिए सिंपल गियर ट्रेन में, सिंपल गियर ट्रेन में कोई आइडलर नहीं लगेगा या 2 आइडलर लगेंगे। तथा कंपाउंड गियर ट्रेन, कंपाउंड गियर ट्रेन में एक आइडलर लगेगा। ये आपको जानकारी रखनी चाहिए। अब इसके बाद हम आपको बताएं गियर ट्रेन। गियर ट्रेन 2 तरह की है, जैसा कि ऊपर बताया गया है। एक होती है सिंपल गियर ट्रेन, इसमें एक ड्राइवर गियर तथा एक ड्रिवेन गियर होता है। ये एक टाइप है और दूसरा टाइप होता है कंपाउंड गियर ट्रेन। इसमें 2 ड्राइवर गियर तथा 2 ड्रिवेन गियर होते हैं। हालांकि ड्राइवर और ड्रिवेन 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं कंपाउंड गियर ट्रेन में, लेकिन हम डिवाइडिंग हेड के साथ 2 ही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम 2 बता रहे हैं। वरना कंपाउंड गियर ट्रेन में 2 या 2 से अधिक ड्राइवर और 2 या 2 से अधिक ड्रिवेन गियर्स होते हैं। इसमें एक चीज़ देखना कि जो ड्राइवर गियर तथा ड्रिवेन गियर होते हैं और आवश्यकता अनुसार हम इसमें आइडलर गियर का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह इसमें भी हम आवश्यकता अनुसार ही आइडलर गियर का इस्तेमाल करते हैं। अब आप देखिए n होता है, n इक्वल टू दिया गया नंबर जो डिवाइड करना है, एक्चुअल नंबर, और a होता है सिलेक्टेड नंबर, मतलब चुना हुआ नंबर। अब ये करते कैसे हैं, इसके पहले हम आपको एक बार गियर ट्रेन दिखा देते हैं। गियर ट्रेन किस तरह की होती है, इसको आप लोग देख लें। आप देखेंगे कि ये जो गियर ट्रेन आप देख रहे हैं, इसमें देखिए ये है कंपाउंड गियर ट्रेन। इसमें जब गौर करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे ये जो है, ये गियर, ये बड़ा सा गियर स्पिंडल पे लगा हुआ है, और ये ड्राइवर गियर है जो यहाँ एक छोटे गियर को चला रहा है। ये ड्रिवेन गियर है, और इसी जो ड्रिवेन गियर है उसी शाफ्ट पे एक बड़ा गियर लगा हुआ है जो कि दूसरा ड्राइवर है। ये यहाँ पे जो गियर लगा हुआ है ये आइडलर गियर है, ये इसको चला रहा है, और आइडलर गियर ये वर्म शाफ्ट पे लगे हुए गियर को चला रहा है। इससे क्या होता है, जब हम इंडेक्सिंग करेंगे तो इंडेक्सिंग करने में स्पिंडल घूमता है, वर्क के साथ स्पिंडल घूमता है, तो ये गियर घूमेगा, ये गियर घूमेगा तो ये इसको चाल देगा, और ये इसको चाल दे के वर्म शाफ्ट को घुमाएंगे। वर्म शाफ्ट घुमाने पे क्या होता है कि आपकी इंडेक्स प्लेट जो है वो जितना हमारा अंतर है उस हिसाब रेशियो में आगे या पीछे मूव कर जाती है। हम इसको भी आपको बता समझाएंगे। और ये देखिए सिंपल गियर ट्रेन है, इसमें 3 गियर दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए ई है, ये डी गियर है, और ये सी गियर है। यहाँ पे देखिए स्पिंडल पे लगा हुआ ई गियर ड्राइवर है
और सी गियर 1 स्टार्ट पे लगा हुआ है, ये आपका ड्रिवन गियर है, और जो डी है ये आपका आइडलर गियर है। ठीक है, अब हम एक छोटा सा फिगर बता के आपको समझाते हैं कि जैसे हम इंडेक्सिंग करते हैं तो यहाँ पे ये इंडेक्स प्लेट है। मान लो हमें इस होल सर्किल में यहाँ से यहाँ तक आना है, लेकिन क्या हुआ है कि हमने चुना हुआ नंबर बढ़ा लिया हुआ है, तो वो जमले से हमने हमारी संख्या 71 थी, हमने इंडेक्सिंग 74 के लिए की हुई है। तो क्या होगा कि यहाँ से अगर हम यहाँ आएंगे तो 71 का कट करेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, जब इंडेक्सिंग करते हैं तो हम जब यूँ चलते हैं यहाँ तक आते हैं, तब तक ये होल जो है प्लेट के मूव होने की वजह से थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, यहाँ कहीं आ जाता है, तो हम यहाँ तक आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो डिफरेंस है वो क्लियर हो जाता है। एक चीज़ आप लोग ख्याल रखें कि इंडेक्सिंग करते समय इंडेक्स प्लेट की लॉक पिन हटा दें। अब हम आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाने की कोशिश करेंगे। मान लो हमने एक एग्जांपल फर्स्ट आपको दे रहे हैं। एग्जांपल फर्स्ट, मान लो कि हमने 63 दांते का स्पर गियर बनाना है। स्पर गियर बनाना है, इसके लिए इंडेक्सिंग मूवमेंट एवं गियर रेशियो ज्ञात करें। हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ज्ञात करते हैं इंडेक्सिंग मूवमेंट। यहाँ पे देखिए दिया हुआ नंबर आपका है n = 63 और हम एक नंबर चुन रहे हैं, नज़दीकी नंबर हम 64 चुन लेते हैं। n 63, a 64। अब आप देखेंगे हम क्या करेंगे, जो सिंपल इंडेक्सिंग का फार्मूला है 40/n, इसकी जगह हम इस्तेमाल करेंगे 40/a। तो 40/64 का है 64। अब हम इसको अगर काट दें 4 से, 4 दाम 40 और 4 से 16 चौको 64 बराबर 10/16 आ जाएगा। हमारे पास प्लेट नंबर 1 का होल सर्किल नंबर 2 16 उपलब्ध है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब 16 होल सर्कल में 10 होल हर बार लें। मतलब 16 होल सर्किल प्लेट में हम इंडेक्स लाइन को लगाएंगे और हर टीथ कट के बाद 10 होल आगे बढ़ जाएंगे। अब हम इसके बाद इसकी गियर रेशियो निकालते हैं। अगर गियर रेशियो नहीं मैच कर पाता है तो फिर मजबूरी होगी कि हमें दूसरा कोई नंबर चुनना पड़ेगा, ये ना को चेंज करना पड़ेगा। तो हम देखो गियर रेशियो निकाल देखते हैं। गियर रेशियो, इसका एक फार्मूला होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। ये होता है a - n × 40/a। तो ये बराबर हो जाएगा आपका a दिया हुआ है 64 माइनस n हमारा 63 है × 40/a 64 है। तो ये बराबर हो जाएगा, आप यहाँ आ जाएं, ये हो जाएगा आपका 164 में 63 गया 1 × 40/64 या = 40/64। अब आप यहाँ देखेंगे कि हमारे पास गियर रेशियो में बताया था कि गियर निकलने चाहिए। हमारे पास 40 का गियर उपलब्ध है, जो गियर ट्रेन बताई गई, देखिए 40 का गियर है। 64 बताया गया, 64 का भी गियर हमारे पास ये उपलब्ध है, 64 टीथ।
ठीक है, तो ये हमारा गियर हो गया ड्राइवर और ये हो गया ड्रिवन गियर। ये कहाँ लगेगा? ये लगेगा 40 का जो ड्राइवर है ये ऑन स्पिंडल, और ये लगेगा ऑन वर्म शाफ्ट। ठीक है, ये आपके गियर्स हो गए। अब देखिए, मान लो होता कि ये यहाँ पे जैसे हम इंडेक्स प्लेट के लिए भी मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, उसी तरह हम इसके लिए भी मल्टीप्लाई करके निकाल सकते थे। जो गियर्स चाहिए हमें, हम उनको जैसे मान लो 40/64 सीधे हमारा ड्राइवर और ड्रिवन निकल आया। अगर ये संख्या और कट कर देते तो उसके बाद फिर हम उसमें मल्टीप्लाई करके हम गियर निकालते। अब इसी तरह हम आपको एक एग्जांपल और देंगे, इसके बाद एक एग्जांपल आप और देख लीजिए जो कंपाउंड इंडेक्सिंग के लिए है। एग्जांपल नंबर 2। इसमें क्या है कि मान लो हमें 79 टीथ काटने हैं, 79 टीथ के लिए इंडेक्सिंग मूवमेंट एवं गियर रेशियो ज्ञात करना है। गियर रेशियो ज्ञात करना। अब देखिए हम क्या करते हैं, जैसे 79 हमने उसमें प्लस में लिया था, इसमें माइनस में ले लेते हैं। यहाँ पे n दिया हुआ है 79 और हम a जो चुना हुआ नंबर है, सिलेक्टेड नंबर, हम ये ले लेते हैं 75। ठीक है, अब हम देखो पहले इंडेक्सिंग अमाउंट निकालते हैं। इंडेक्सिंग अमाउंट में क्या करेंगे, फार्मूला 40/a लगाएंगे, तो 40/75। इसको जब कट करेंगे हम 5 से कट कर दें, 8 और इधर 15 बराबर 8/15। आप देखेंगे कि प्लेट नंबर 1 का पहले ही होल सर्किल जो है वो 15 का है। ये हमें होल सर्किल मिल गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 15 होल सर्कल में 8 होल हर बार लें। ठीक है, अब हम इसका गियर रेशियो निकाल देखते हैं। गियर रेशियो, इसका फार्मूला आपको मालूम है, a - n इंटू 40/a। अब देखिए क्या है, a - n में 75 - 79 इंटू 40/a